इस वीडियो में दिखाई गई कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता और समझ पैदा करना है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी जाति, धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है। इस वीडियो को सावधानी पूर्वक तथ्यों के आधार पर बनाया गया है। यदि आपको यह विषय संवेदनशील लगे तो कृपया विवेकपूर्ण रूप से देखें। रात की खामोशी में जब छत पर एक औरत चैन की नींद सो रही थी, किसी और दिल में तूफान उठ रहा था। एक ऐसा तूफान जो प्यार के नाम पर पला, लेकिन नफरत की गोद में पला बढ़ा। ये कहानी है अजमेर की, एक छोटे से गांव मांगली आवाज की, जहां भजन गाने वाला एक पति किसी और सुर में बह गया। उसने अपना परिवार, अपना धर्म और अपनी इंसानियत सब कुछ दांव पर लगा दिया, एक ऐसी औरत के लिए जो सिर्फ चाहती थी अब वो पूरी तरह मेरा हो जाए। पर जब मोहब्बत शैतान की परछाई ओढ़ ले तो अंत सिर्फ मातम होता है। क्या कोई इंसान इतना अंधा हो सकता है कि अपनी गर्भवती पत्नी का ही गला घोंट दे? क्या प्रेम की कोई सीमा नहीं होती? या कुछ प्रेम सिर्फ शरीर से होते हैं, आत्मा से नहीं? इस कहानी में है प्यार, धोखा, गला घोंटती चुप्पी और एक ऐसा अंत जो हर दिल को हिला देगा। तो बैठ जाइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आईना है जिसमें शायद एक दिन हमें खुद की परछाई भी दिख जाए। कहानी शुरू होती है राजस्थान के अजमेर जिले के एक शांत से गांव डोडियाना से, जहां भक्ति, संगीत और साधुता की मिसाल बना हुआ था एक नाम शिवजी। शिवजी कोई साधारण आदमी नहीं था। वह गांव का भजन गायक था, जिसे लोग देवता की तरह पूजते थे। उसकी पत्नी शोभा एक सीधी सादी, धार्मिक और संस्कारी महिला थी। वो शिवजी को अपना ईश्वर मानती थी। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में शोभा ने शिवजी का हर सुख दुख अपनाया। गांव के मंदिरों में जब शिवजी की आवाज गूंजती, लोग भाव विभोर हो जाते। मगर किसी को क्या पता था कि इस भक्त की आत्मा अब धीरे धीरे भक्ति से हटकर भोग की तरफ झुक रही है। फिर आई एक औरत, रेखा। पहली बार कीर्तन में दिखी, फिर धीरे धीरे हर कार्यक्रम में सामने बैठने लगी। रेखा की आंखों में एक सवाल नहीं, सीधा आमंत्रण था, और शिवजी ने वो आंखें पढ़ ली। शोभा को रेखा के आने जाने से कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति के कार्यक्रमों में सभी आते हैं। रेखा ने धीरे धीरे शिवजी से बात करना शुरू किया, पहले भक्ति पर, फिर निजी जीवन पर। शिवजी, जो हर किसी के सामने धर्मगुरु था, रेखा के सामने एक खोया हुआ पुरुष बनने लगा। रेखा ने उसे वो सब दिया जो उसे पत्नी से नहीं मिल रहा था, मोह, आकर्षण और उत्साह। कहते हैं पाप धीरे धीरे बढ़ता है, और इस रिश्ते में अब वो छुपा पाप पनपने लगा था। गांव वालों को लग रहा था कि रेखा भक्ति के लिए आ रही है, पर असल में वो शिवजी को जीतने आई थी। शिवजी अब 2 जिंदगी जी रहा था, एक शोभा के साथ दिन में, दूसरी रेखा के साथ रात में। शोभा को धीरे धीरे पति की नजरों में फर्क महसूस होने लगा। वो पूछती, क्या कुछ परेशान हो? और शिवजी मुस्कुरा कर टाल देता। कभी कभी वो देर रात बाहर से आता, कभी मोबाइल छिपाता, लेकिन शोभा ने कभी जोर नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए पति के शब्द अंतिम थे। धीरे धीरे रेखा ने शिवजी पर दबाव डालना शुरू किया। अब बहुत हुआ, छुप छुप के, या तो मुझे अपनाओ या छोड़ दो सब। शिवजी उलझ गया। एक तरफ पत्नी जो अब गर्भवती थी, और दूसरी तरफ प्रेमिका जो शादी का दबाव डाल रही थी। मन में द्वंद्व शुरू हो चुका था, और अंततः पाप ने धर्म को हरा दिया। रेखा ने कहा, अगर वो रास्ते से हट जाए तो हम साथ हो सकते हैं। शिवजी उस रात चुप रहा, लेकिन उसका दिमाग अब शैतानी योजना बना रहा था। गांव में रामनवमी की तैयारी चल रही थी, और शिवजी बाहर से शांत दिख रहा था, पर भीतर वह एक रात तय कर चुका था, वो रात जब शोभा को हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। अगले दिन शिवजी ने रोज की तरह मंदिर में भजन गाया। आवाज में वही मिठास, पर दिल में एक गहरी साजिश। गांव वाले उसकी भक्ति में डूबे हुए थे, लेकिन उसे खुद पर शर्म आने लगी थी। शाम को वह घर लौटा तो शोभा उसे देख मुस्कुराई, हाथ में गर्म दूध का गिलास, चेहरे पर वही स्नेह। शिवजी ने एक बार उसकी आंखों में झांका और मन में आया कि रुक जाए, पर अगले ही पल
रेखा के शब्द कानों में गूंजे, अब या कभी नहीं। उस रात शोभा छत पर सो रही थी। गर्मी की वजह से वो अक्सर खुले आसमान के नीचे सोती थी। शिवजी ने चुपचाप ऊपर कदम रखे। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन चेहरा शांत। उसने तकिए के नीचे छुपाया हुआ कपड़ा निकाला, वही कपड़ा जो वो अक्सर मंदिर में इस्तेमाल करता था। धीरे से पास गया और फिर एक ही झटके में कपड़ा शोभा की गर्दन पर कस दिया। शोभा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पेट में बच्चा करवट ले रहा था। वो बोल नहीं पाई, सिर्फ आंखों से सवाल पूछती रही, क्यों? पर जवाब सिर्फ खामोशी थी और फिर स्थिरता। शिवजी ने खुद को संभाला, कपड़े को तह किया और मंदिर की थैली में डाल दिया। सुबह उसने सबसे पहले शोर मचाया, शोभा नहीं उठ रही। पड़ोसी दौड़े आए। किसी ने कहा, शायद दम घुट गया हो गर्मी से। शिवजी का चेहरा भावशून्य था, पर आंखों में एक डर साफ था। पुलिस आई और शुरुआती जांच में मामला साधारण लग रहा था, लेकिन एक पुलिस वाले को शक हुआ, क्योंकि शोभा की आंखों में डर और गर्दन पर निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा सच खोल दिया। दम घुटने से नहीं, जानबूझकर गला घोंटने से मौत हुई थी। इस कहानी का पूरा सच जानने के लिए इसका अगला हिस्सा यानी पार्ट 2 जरूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।